नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रियल स्टोरी के नए वीडियो में। आज की ये सच्ची घटना हमें विश्वासघात की गहराई और साहस की ऊंचाई दिखाती है। यह कहानी है 72 लाख की, जो एक बकरी चराने वाली गरीब महिला की जिंदगी भर की कमाई थी। बात है अगस्त 2025 की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का थाना कुसमी और गांव कजिया, जहां लगभग 60 साल की एक बुजुर्ग महिला नाम ललकी बाई रोते हुए थाने पहुंचती है। ललकी बाई, जो बकरियां चराकर अपने परिवार का पेट पालती थी, उसका दावा है कि एक साहब ने उनके बेटों की सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 72 लाख ले लिए हैं। अब ना पैसे वापस मिल रहे हैं और ना बेटों को नौकरी मिल रही है। आप कल्पना कीजिए, एक गरीब बुजुर्ग महिला और दावा 72 लाख का। पुलिस अधिकारी सख्ते में थे। उन्हें लगा शायद अम्मा सदमे में है और उनका दिमाग ठीक नहीं है। उन्होंने महिला को सांत्वना दी, समझाया बुझाया और घर वापस भेज दिया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा यह कोरी बकवास है। लेकिन लड़की भाई हार मानने वाली नहीं। कुछ ही महीने बाद एक पत्र चलता है। यह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आता है। दूसरा पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय से आता है। ये दोनों पत्र सीधे उसी उस्मी थाने पहुंचते हैं। आदेश स्पष्ट था, इस मामले की तुरंत और गहनता से जांच की जाए। जब पीएमओ से आदेश आया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। जांच शुरू हुई और पुलिस को जल्दी पता चल गया कि लड़की बाई का दावा पूरी तरह सच था। 72 लाख का फ्रॉड वास्तव में हुआ था। लेकिन सवाल यह था, इस धोखाधड़ी के पीछे कौन था। इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। तहसील अजयगढ़, गांव देवगांव। यहाँ एक राजमिस्त्री जानकी पटेल के बेटे संतोष कुमार पटेल का जन्म होता है। संतोष पटेल का बचपन गरीबी में बीता। इतनी गरीबी कि उन्हें पत्थर ढोना पड़ा, तेंदू पत्ता तोड़ना पड़ा। लेकिन उनकी मां जानती थी कि उसके बेटे की तकदीर गरीबी से नहीं, बल्कि शिक्षा से बदलेगी। एक बार की बात है, जब संतोष पटेल डिबिया की रोशनी से पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग गई और डिबिया की लौ से उनके सिर के बाल जल गए। लेकिन यह घटना भी उन्हें पढ़ाई से डिगा नहीं पाई। संतोष पढ़ने में बेहद होशियार थे। हाँ, अगर वह कभी पढ़ाई छोड़कर क्रिकेट खेलने जाते, तो उनकी माँ उन्हें डांटती ही नहीं, बल्कि घर के आंगन में लगे नींबू के पेड़ से बांध दिया करती थी। यह उनके लिए पढ़ाई का टॉनिक था। उनकी लगन और मां की शक्ति का नतीजा था कि संतोष पटेल ने 8वीं फिर 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप किया। 12वीं के बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और था। उन्होंने एक प्रण लिया था, जब तक सरकारी नौकरी पास नहीं करूंगा, दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। 15 महीने की अथक तपस्या के बाद उन्हें वह खुशखबरी मिली। उन्होंने एमपीपीएससी परीक्षा पास कर ली थी। वह अब डिप्टी एसपी बन चुके थे। जब वर्दी पहनकर बेटा अपने गांव पहुंचा और खेत में काम कर रही अपनी मां से मिला, तो मां ने खुशी से वह ऐतिहासिक वाक्य बोला, है गरीबी तेरा गुरु टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया और मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया। यह भावनात्मक पल सोशल मीडिया में वायरल हो गया। संतोष पटेल रातों रात देश के लिए प्रेरणा बन गए। बाद में उनकी सादगी का एक और वीडियो वायरल हुआ। अपनी शादी में वह अपनी दुल्हन को साइकिल में बैठाकर पूजा के लिए ले जा रहे थे। इस सादगी ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। आज उनके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर्स हैं। वह सादगी, ईमानदारी और तुरंत न्याय के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन इसी सादगी और लोकप्रियता ने उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड के केंद्र में ला खड़ा किया। पीएमओ के आदेश पर छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम उस साहब को खोजने के लिए मध्य प्रदेश पहुंची। शुरुआती जांच में उन्हें पता चला कि वह अधिकारी डीएसपी संतोष कुमार पटेल बालाघाट में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात है। जब डीएसपी संतोष पटेल के सामने शिकायत पत्र और लड़की बाई के बैंक स्टेटमेंट रखे गए, तो वह हैरान रह गए। शिकायत में उन्हीं की वर्दी वाली फोटो थी। उन पर 72 लाख की ठगी का आरोप था। पुलिस टीम ने तुरंत कागजात का मिलान किया। अधिकारी का नाम संतोष कुमार पटेल था। लेकिन जब उनके पते का मिलान किया गया, तो कहानी में नया मोड़ आ गया। असली डीएसपी संतोष कुमार पटेल निवासी देवगांव, अजयगढ़, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। लेकिन शिकायत पत्र में दिया गया पता संतोष पटेल निवासी पड़खुरी पछोकर, थाना चुरहट, जिला सीधी, मध्य प्रदेश का था। नाम एक था, लेकिन पिता का नाम, गांव, तहसील और जिला सब अलग थे। यह साफ हो चुका था, किसी ने डीएसपी संतोष कुमार पटेल
कि संघर्ष और सफलता की कहानी का फायदा उठाकर यह धोखाधड़ी की। मामले को पूरी तरह साफ करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने डीएसपी संतोष कुमार पटेल से दलकी बाई का वीडियो कॉल करवाया। डीएसपी ने अम्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा अभी भी अपने विश्वास पर अटल थी। अम्मा ने डीएसपी से कहा, आज पुलिस के डर से चेहरा दिखा रहे हो, पहले तो कभी नहीं दिखाया। अम्मा को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठा यह वर्दी वाला शख्स, जिसने उनसे कभी पैसे नहीं लिए, निर्दोष है। पुलिस समझ चुकी थी कि अब उन्हें 2 नंबर वाले संतोष पटेल को ढूंढना होगा। पुलिस ने बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया और आखिरकार असली आरोपी तक पहुंची, जो सीधी जिले का रहने वाला 29 वर्षीय संतोष पटेल था, जो पेशे से जेसीबी ऑपरेटर था। इस ऑपरेटर संतोष पटेल का इतिहास इस प्रकार था कि साल 2016 में वह छत्तीसगढ़ के तंजिया गांव के पास एक सड़क निर्माण कंपनी में जेसीबी चला रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात दलकी बाई से हुई, जो वहां बकरियां चराने आती थी। बातचीत के दौरान ऑपरेटर ने जान लिया था कि अम्मा के पास सड़क किनारे की कीमती जमीन है और वह अपने बेटों की सरकारी नौकरी लगवाना चाहती है। जब डीएसपी संतोष कुमार पटेल की सफलता की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो ऑपरेटर के साथे दिमाग में एक खुरापात सूझी। उसने तुरंत असली डीएसपी की वर्दी वाली फोटो अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लगाई और अम्मा को फोन किया। उसने अम्मा से झूठ कहा कि वह साहब है, जो सड़क निर्माण के समय उनसे मिलता था और अब वह एक बड़ा अधिकारी बन चुका है। उसने कहा, उसकी नौकरी भी पैसे देकर लगी थी, इसलिए अगर अम्मा भी पैसे दे तो वह उनके बेटों की नौकरी पुलिस विभाग में लगवा देगा। नौकरी और बेहतर भविष्य के लालच में अम्मा फंस गई। साल 2018 से 2025 के बीच दलकी बाई ने धीरे धीरे अपनी जमीन बेचना शुरू की, रिश्तेदारों से कर्ज लिया और किस्तों में 72 लाख रुपए उस ऑपरेटर के बैंक खाते और फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर किए। 12 नवंबर को पुलिस ने जेसीबी ऑपरेटर संतोष पटेल को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। एक तरफ एक ईमानदार और मेहनती डीएसपी की छवि धूमिल होने से बच गई, वहीं दूसरी तरफ एक शातिर ऑपरेटर जेल पहुंच गया। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद सच यह है, ऑपरेटर संतोष पटेल ने कबूल किया कि उसने 72 लाख की पूरी रकम ऐशो आराम और फिजूल खर्ची में खर्च कर दी है। दलकी बाई की पूरी जमा पूंजी, जो उन्होंने वर्षों के संघर्ष से अर्जित की थी, एक पल में चली गई। क्या उनके पैसे कभी वापस मिल पाएंगे? यह सवाल आज भी बना हुआ है। दोस्तों, यह कहानी हमें सबक देती है कि मेहनत ही कुंजी है। सरकारी नौकरी सिर्फ योग्यता और कड़ी मेहनत से मिलती है, किसी भी शॉर्टकट या पैसे से नहीं। इसके अलावा ऑनलाइन पहचान की जांच हमेशा करें। सोशल मीडिया पर किसी की वर्दी या तस्वीर देखकर तुरंत विश्वास ना करें। नाम समान हो सकता है, लेकिन उनके इरादे नहीं। और लालच से बचें। नौकरी के लिए पैसे देने का लालच हमेशा किसी बड़े धोखे का जाल होता है। हमें डीएसपी संतोष पटेल जैसे अधिकारियों के संघर्ष को याद रखना चाहिए और हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रहें, सावधान रहें। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।